Hello, guys. Welcome to Nirmology. Today, we'll be talking about what are they thinking about you. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. हमारे पास तीन पाइल है. आप जिसके बारे में सोच रहे हैं या फिर जिसके बारे में पता करना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका चेहरा विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए आंखें बंद करके, एंड देन सिलेक्ट अ पाइल. इन तीनों में से एक पाइल आप सिलेक्ट करिए जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा. So this is pile number one. Pile number one is this raw amethyst cluster. See how beautiful it is. दूसरा है ये सेवन चक्रा वॉन्ड. एंड तीसरी ये सुंदर ग्रीन एवेंचुरीन एंजल. Select the pile and let's start. Okay, so we will start with pile number one. जिसने भी ये सिलेक्ट करा है उसके लिए देखते हैं what are they thinking about you. Thinking about you. Thinking about you. Okay. File number one, are you in a रिलेशनशिप जहाँ पे आपको अटकाव जैसा फील हो रहा है कि आप यहाँ पे अटक गए हो. दिस इज़ फॉर द पीपल इन अ रिलेशनशिप जो अटका हुआ फील कर रहे हैं, जिनकी एक्सपेंशन रुकी हुई है, ग्रोथ रुकी हुई है. आई फील दिस इज़ फॉर देम. ओ या what are they thinking about you? I feel pile number one, they are थिंकिंग दैट दिस सिचुएशन जो भी चल रही है आप दोनों के बीच, दिस इज़ कंट्रोलेबल. वो ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये उनको लग रहा है. एंड दे आर थिंकिंग कि आपके तरफ से दे नो दैट दिस इज़ अ वेरी प्योर रिलेशनशिप या फिर बहुत ही ट्रांसपेरेंट एनर्जी है आपके तरफ से. आई वुड से इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट एनर्जी फ्रॉम योर साइड. लेकिन उनके तरफ से जो है, आई वुड से, सी देर आर फीलिंग्स. इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट फीलिंग्स और वहाँ पे फीलिंग नहीं है, बट जितनी स्ट्रॉन्ग वो होनी चाहिए उतनी नहीं है. यू हैव मोर प्योर एंड मोर, आई वुड से, स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स दैन द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट. डिड दे गिफ्ट यू एनी ज्वेलरी, कोई नेकलेस और समथिंग? I think they are also planning to give you something. Yes, they are thinking कि हो सकता है आपको, there are some people जो लोग इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते. दे थिंक कि वो आपको कुछ चीज़ दे दे या फिर मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स दे के, कुछ चीज़ें दे के आपसे सब ये जो चीज़ें चल रही है ये सुलझा ली जाए.
but this is not how relationship work. Now what is the guidance for you in this situation? ओके, डू नॉट बिलीव ऑन वर्ड्स, सिर्फ बातों पे भरोसा नहीं करना है, एक्शंस पे भरोसा करना है। और अगर एक्शंस और वर्ड्स दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है तो वहाँ से हट जाओ। दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ यू थिंकिंग। आपको अपना थिंकिंग पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। एंड I don't know, I'm seeing 3 number all the time. This 3 नंबर बार बार मुझे नज़र आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ सेइंग कि आपकी ग्रोथ जो है ना वहाँ पे, जो एक्सपेंशन, जो भी ग्रोथ है वो, अगर वहाँ पे या उसमें कोई अटकाव ला रहा है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए दे कैन DM मी। देयर इज़ ऑल्सो माई पेज ऑन Instagram called Nirmology, the same name you are seeing on YouTube. Okay, now let's check for pile number 2. Pile number 2 is this 7 chakra wand, जिसने भी ये सिलेक्ट किया था। लेट्स चेक कि what are they thinking about you. What are they thinking about you? What are they thinking about you? Okay. Point number 2. This is such a beautiful energy of a person you are thinking about. I mean, इससे ज़्यादा और कोई क्या मांग सकता है? Okay. Do not fear seeing the devil card. I would say this is very good energy, क्योंकि हर रिश्ता कार्मिक ही है। वैसे तो हर रिश्ता कार्मिक ही है, लेकिन उसमें भी कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पल लेके आते हैं। आई वुड से दे आर थिंकिंग दैट यू आर द बेस्ट मैच फॉर द पर्सन। आप में एक बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है जो उनको बहुत ही अच्छा फील कराती है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ यू। सच अ ब्यूटिफुल energy. At the same time, this relationship is not
अ नॉर्मल रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ फाइनेंसेस अच्छे होते हैं और इमोशंस ठीक नहीं होते. नॉट इवन रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप या इमोशंस अच्छे होते हैं लेकिन फाइनेंसेस में लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई होती है. दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप. और वो ये सोचते भी है कि दिस इज़ अ वेरी बैलेंस रिलेशनशिप. आई वुड से विद इन नेक्स्ट 10 months, कमिंग नेक्स्ट 10 months, कुछ एक या तो ट्रैवल होगा या तो फिर आपका जो रिश्ता है वो एक अच्छे पड़ाव पे जाने की संभावना ज़्यादा है. इट सीम्स दिस रिलेशनशिप विल ग्रो इन very beautiful, it will go and grow from a very beautiful phases of life. Now what needs to be taken care of here is there is a slight line between obsession and giving freedom. Do not get obsessed with the outcome of this relationship. This is the advice for you for pile number 2. uh, if you are someone who is married and looking or watching this video, this is also about your partner thinking about किस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए. इट्स काइंड ऑफ कंसीवल के बारे में भी इसमें सोचा जा रहा है. योर पार्टनर might also be thinking about a child or conceiving. Yeah. And what's more to this relationship? Okay, I see there are also some situations where you guys will end something together and will start something also together. I feel आप दोनों साथ मिलके कुछ नया शुरुआत करोगे, मे बी अ बिजनेस और मे बी अ सर्विस, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस. You both are going to start, and all the best for that. This is reading for pile number 2. God bless you all. Beautiful, beautiful energy. Thank you for watching this pile number 2. आपको प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए there are always you can DM me or message me for a private consultation. Now let's see pile number 3. Whoever chose this green aventurine wand. I'm sorry. This is something else. What are they thinking about you? I feel this is a very passionate relationship.
यू आर इन अ रिलेशनशिप, और जिसके बारे में भी आप ये सोच रहे हो, आई फील देर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन. Okay, I feel, yeah, one of you have created boundaries in relationship. You know, इस रिश्ते में पैशन तो बहुत है, बट आई फील देर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड द पर्सन इज़ वेरी मच कंफ्यूज्ड कि उसे क्या आगे सोचना चाहिए. एंड आई फील कि बाउंड्री इज़ क्रिएटेड, इट्स लाइक अ, यू नो, someone has created a wall in between. The person has created a wall, और उसको तोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. I see there is a as I said, I see there is a lot of passion involved in this connection, but this seems a very latka hua relationship for some matter. I'm sorry, I'm using this word, but I genuinely feel what दिस इज़ लटका हुआ, मतलब इट्स लाइक छोड़ दिया है बस इस रिश्ते को ऐसे ही कि गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होगा, अभी तो कुछ हो नहीं रहा. दिस इज़ व्हाट एंड व्हाई इज़ दिस हैपनिंग. Okay, something happened in both, between both of you, or maybe the third party situation is also there. किसी थर्ड पर्सन ने भी इन्फ्लुएंस करा हुआ हो सकता है. And I feel this relationship is just going to give you a headache for some reasons. What is the guidance for you in this relationship? You should wait for a month. You should wait for a month and you will realize that okay. You should wait for a month and you'll realize कि आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए थे, उन सवालों के जवाब या फिर अपने मन की तृप्ति वहाँ पे है ही नहीं जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो. You are being asked to focus on your career if you are a career oriented. Why, I don't know, this is for some woman I feel, and maybe a feminine energy जो भी ये देख रहा है. The person has a very nurturing and feminine energy I feel. और इस रिश्ते में उनके लिए फुलफिलिंग ऐसे कुछ नहीं है. मे बी देर आर सम पर्क्स ऑफ finances, or maybe finances also involved, but this is just going to काइंड ऑफ डिसरप्शन या फिर एंड की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. बट आई वोंट से इट विल एंड. इट कैन शेक द बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव ऑलरेडी. इट कैन शेक इट. एंड ऑल्सो आई फील, या, एक महीना रुक ही जाना चाहिए. एटलीस्ट 3 weeks to 1 month. The justice will be served. Okay, pile number 3. Thank you for watching everyone. And किसी को भी private reading चाहिए तो it's open. The private readings are open. DM me. And also, if you resonated with this, please do comment and share. Thank you.